आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले, यदि आपके जीवन में समस्याओं का अंत नहीं हो पा रहा, आपके जीवन का अंत होने जा रहा है, आपका संपूर्ण नाश हो चुका है, परंतु समस्याएं, बाधाएं कि कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से हम दिन रात इधर उधर भटकते रहते हैं, कहीं भी हमको सुख चैन नहीं मिल पा रहा। घर में रहते हैं तो घर में झगड़े रहते हैं, तनाव रहते हैं, अशांति रहती है, कोई भी एक दूसरे से बात करने तक को राजी नहीं रहता। रोग बीमारी घर से दूर होने का नाम नहीं ले रही। कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी कोई बीमार पड़ जाता है। कई व्यक्ति तो लंबे समय तक बीमार रहते हैं, परंतु डॉक्टर भी उनकी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे। हम घर से बाहर जाते हैं तो लोग हमको बार बार अपमानित करते हैं। किसी के पास काम मांगने के लिए जाते हैं तो काम नहीं मिलता, नौकरी के लिए जाते हैं तो नौकरी ही नहीं मिल पाती। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम कोई छोटी मोटी दुकान कर सकें, कोई भी कारोबार व्यापार कर सकें। करें तो क्या करें? दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे तैसे इधर उधर से, जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से हम कर्जा उठा लेते हैं, पैसा उधार ले लेते हैं और उस पैसे के द्वारा कोई छोटी मोटी दुकान कर लेते हैं, कोई छोटा मोटा काम प्रारंभ कर देते हैं, परंतु वह भी काम नहीं चल पाता, उसमें भी हमको लाभ नहीं होता, जिसकी वजह से जो भी हमने पैसा उठाया हुआ है वह भी सारा पैसा हमारा डूब जाता है। दिन प्रतिदिन हम कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन समस्या हमारे सर पर बढ़ती चली जा रही हैं, हमारा संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है। हम दिन रात प्रतिदिन यही सोचते रहते हैं, परमात्मा ने ना जाने इस पृथ्वी पर हमको क्यों भेजा है, सारे संसार के दुख हमारी झोली में क्यों डालती हैं। हमने तो ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं किया, कोई भी बुरा कर्म नहीं किया, फिर भी परमात्मा न जाने किस जन्म के बदले हमसे ले रहा है। अनेकों ज्योतिषियों के भी पास गए, अनेकों भगतसियानों के पास भी गए, अपनी समस्या बताई, समाधान हेतु उनसे उपाय भी पूछे, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के पूजा पाठ भी हमने करवाए, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित दान भी दिया। भगतसियानों के द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के ओने टोट भी किए, लेकिन फिर भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, कोई भी लाभ नहीं हो रहा। दिन प्रतिदिन हम कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एक प्रयोग आपको बताएंगे, जिसमें कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई भी खर्चा आपका नहीं लगना है, केवल 5, 7, 10 रुपए का आपका खर्चा है। शीघ्र ही आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और शीघ्र ही आप कामयाब हो जाएंगे। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। यदि आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा, उपाय कर करके आप थक चुके हैं, ओने टोट के कर करके आप थक चुके हैं, तो आपको क्या करना है, आपने शनिवार के दिन संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाता है, दिन छिप जाता है, उसके बाद आपने इस प्रयोग को करना है। यदि आप नहा सकते हैं तो नहा लें, यदि नहीं नहा सकते तो कोई बात नहीं, कोई आवश्यकता इसमें नहीं है कि आपको नहाना ही जरूरी है। केवल हाथ मुंह धो लें, थोड़ा सा जल लें और अपने शरीर पर छींटे लगा लें। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, सर्वप्रथम एक नींबू आपको लेना है, कागजी नींबू लेना है, पीला नींबू लेना है। ध्यान रखें किसी प्रकार का कोई भी दाग उसके अंदर ना हो। और इसके साथ साथ आप एक खूनी जायफल लें और इसके साथ में आपको 11 लौंग लेनी है और 11 ही आपको उसके साथ बतासे लेने हैं। अब इन सभी समुदायों को लेकर आपने क्या करना है, आप इसको अपने घर में ही भी कर सकते हैं, अपने पूजा रूम में भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ जहां कहीं भी एकांत जगह वहां भी आप कर सकते हैं। क्या करना है, आपने कोई भी एक छोटा सा हवन कुंड लेना है या कोई भी तसला लेकर उसके अंदर मिट्टी डाल लें, थोड़ा सा जल का छिड़काव कर लें, आसन बिछा करके आप पूरब की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। यदि आप पूजा रूम में करना चाहते हैं तो पूजा रूम में भी आसन बिछाएं और पूरब की ओर मुख करके आप बैठ जाएं।
या आप अपने घर के खुले आंगन में करना चाहते हैं तो वहां भी कर सकते हैं, परंतु कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करें, ये आप ध्यान रखें। एकांत मन से आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, आपने सर्वप्रथम एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद थोड़ी से अक्षत आप लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए, अपने इष्ट देव कुल देव का ध्यान करते हुए आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं चल रही हैं, आप इनको शीघ्र दूर करें। इसके लिए मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूं, आप इसको सफल करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद जो भी आपने अक्षत लिए हुए वह ज्योत के पास आप छोड़ दें। अब आपने क्या करना है, हम आपको एक मंत्र बताते हैं। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। मंत्र को आप लिख लें। यदि आपके पास दुर्गा सरस्वती की पुस्तक है तो उसमें भी कुंज का स्त्रोत के अंदर इस मंत्र का दिया गया है, इस मंत्र का वर्णन है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चई, ओम क्लीं हूं जूं से ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चई फट स्वाहा। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। अब जाप करने के बाद आप हवन कुंड के अंदर या तसले के अंदर थोड़ा सा कपूर की सहायता से आम की लकड़ी डाल करके आप उसको प्रज्वलित करें और उसको जला लें। अब इसके साथ में आपने जो भी हमको आपको समझाएं बताई थी, जो जायफल बताया था, लौंग बताए थे, बतासे बताए थे, उन सभी समझाओं को आप अपने हाथ में ले लें और आप अपने पूरे घर में घुमा लें। यदि कोई रोगी है, लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, उसके डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पा रहे, बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे, तो ऐसे व्यक्ति पर से उल्टा आप 7 बार घुमा लें। यदि आपका कोई कारोबार व्यापार है, कोई भी दुकान है वह चल नहीं पा रही, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, बांध दिया है, तो उसमें से आप घुमा लें। और घुमाने के बाद माता रानी का ध्यान करते हुए, माँ चामुंडा का ध्यान करते हुए उन सभी समदाओं को आप जलते हुए अग्नि में हवन कुंड के अंदर डाल दें। आप शनिवार से प्रारंभ करके लगातार 7 दिन इस प्रयोग को करें तो बड़ी से बड़ी आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, शीघ्र ही मालामाल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, आपके संपूर्ण जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।